लगाने के बाद जिस गुठली को फेंक देते हैं ना, ये मार्केट में हजारों रुपए की आती है और इस गुठली के हेल्प से आप अपने बालों को सिल्की शाइनी बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। आपको जितने भी बाल ग्रे हो गए हैं, सफेद हो गए, तो वो एक एक बाल जड़ से काला हो जाएगा। मार्केट में मिलने वाला ये आम की गुठली का पाउडर आप घर में फ्री से सस्ते से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको लगाने का सही तरीका आज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको जितने भी बाल सफेद हो गए हैं तो वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे और तो और जहाँ पर आपके बहुत ज्यादा टकलापन हो गए हैं, गंजापन हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा जड़ गए हैं, वहाँ पर नए बालों की ग्रोथ हो जाएगी, बालों को प्रोटीन मिलेगा, बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, नेचुरली शाइन करेंगे, घने हो जाएंगे और आपके बालों की जो ग्रोथ का बढ़ने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे कि आप बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, वो सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इतनी पावरफुल ये होम रेमेडी बनाकर तैयार होती है जो कि आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेनी है आम की गुठली। जो आम आप खा लेते हैं उसके बाद गुठली को डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये फिर जमीन में गाड़ देते हैं जिससे कि नया पौधा उगता है। तो आज इसी गुठली से बहुत सी अच्छी रेमेडी बनाकर तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आम की गुठली को लेना है, जैसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप उसको सुखा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से बीच में से तोड़ना है। किसी भी चीज से आपके पास कोई पत्थर है, हनुमान दस्ता है, उससे आप इसको तोड़ लेंगे जिससे कि जो इसके अंदर का बीज होता है उसे आप निकाल पाए। तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर का बीज है उसको हमने निकाल लिया है। यहाँ इतना अमेजिंग रेमेडी बनाकर तैयार होती है। जब हम छोटे थे ना तो इसमें खेलने के लिए भी काफी सारी चीजें बनती थी। अगर आपने बनाई है तो मुझे कमेंट कर जरूर से बताएगा, बट तब मुझे ये नहीं पता था कि ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए हमने गुठली को अच्छे से बीज में से फोड़ लिए हैं और उसके अंदर से इस तरीके से बीज निकाल लिए हैं। अब बीज के अंदर जो काला इस तरीके का छिलका होता है कॉपर कलर का, उसको हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको स्टोर कर भी रख सकते हैं। गुठलियों को पूरी तरह सुखाकर उसका पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर तो आम फ्रेश आ रहे हैं तो हम फ्रेश उसको बनाएंगे। जब आम नहीं आएंगे तो इसका सीजन चला जाएगा, तब आप पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए इनको अच्छे से हम क्लीन कर लिया है, जो भी इसका छिलका था वो हमने निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर अब लगभग 1 से 2 आम की गुठली के बीज का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़े से बीज लेकर आप किसी भी मिक्सी के जार में डाल सकते हो, हनुमान दस्ते में डाल सकते हो, अगर आपके पास छोटा खल्लड़ है तो उसमें भी डाल सकते हो। यहाँ पर हमने आम की गुठली इसमें डाली है जिसमें ये कूटते हैं। मैं इस तरह से कूट रही हूँ। आपको इसे धीरे धीरे और अच्छे से कूटते रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा बारीक या तैयार होगा उतना ही अच्छा इसका पेस्ट बनेगा। शुरुआत में ये थोड़ा मोटा और दानेदार दिखाई देगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार कूटते रहने पर ये धीरे धीरे मुलायम और पेस्ट जैसा बनना शुरू हो जाएगा। आपको लक्ष्य इसे बिल्कुल पतले और स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पहली आम की गुठली को अंदर वाले हिस्से को अच्छी तरह से कूट लिया है। अब हमने इस तैयार मिश्रण को एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब खुद देख सकते हो कि इसका टेक्सचर कितना बारीक और मुलायम हो चुका है। अगर आपके पास इसी मिक्सी या ग्राइंडर की मदद से भी पीस सकते हो, लेकिन पारंपरिक तरीके से कूटने पर भी ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो सकता है। अब हम दूसरी गुठली के अंदर वाले हिस्से को भी इसी तरह से कूट सकते हैं। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना समय आप इसे बारीक बनाने में लगाएंगे उतना ही अच्छा और स्मूथ पेस्ट बनके तैयार होगा। इसलिए इसे लगातार कूटते रहे और बीच बीच में चम्मच की मदद से इसे इकट्ठा करते रहे ताकि कोई भी बड़ा टुकड़ा बाकी ना रह जाए। तो यहाँ पर हमारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब देख सकते हैं कि ये मिश्रण अब धीरे धीरे एकदम क्रीमी और पेस्ट जैसा बनता जा रहा है। जब यह पूरी तरह से स्मूथ हो जाए तब इसे एक साफ बाउल में निकाल लीजिए। आगे के स्टेप में हम इसमें बाकी सामग्री मिलाकर अपनी हेयर रेमेडी को पूरी तरह तैयार करेंगे। अगर आप भी घर पर ये रेमेडी बनाना चाहते हो तो
आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हो एक जबरदस्त रेमेडी। यहाँ पर हमने जितना भी पेस्ट पीसा था उसे अच्छी तरह से एक साफ बाउल में निकाल लिया है। अब फिलहाल इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम उसी ओखली में जिससे हम पहले सामग्री कूट रहे थे एक और बेहद खास चीज डालने वाले हैं और वो है कलौंजी। हाँ दोस्तों, कलौंजी सिर्फ सब्जी और अचार में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये बालों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। बहुत से लोग इसे बालों की देखभाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच कलौंजी ली है और उसे ओखली के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से कूटना शुरू किया है। आपको इसे लगातार कूटते रहना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बारीक हो जाए। पूरी तरह से बारीक पाउडर बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि यहाँ लगभग पाउडर जैसी बारीक बन जाए। जितनी अच्छी तरह से ये कूटेगी उतनी ही आसानी से ये बाकी सामग्री के साथ मिल जाएगी और मिश्रण को टेक्सचर भी काफी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कलौंजी को धीरे धीरे और अच्छी तरह से कूट लिया है। बीच बीच में इसे इकट्ठा करते रहिए ताकि कोई भी दाना साबुत ना रह जाए। कुछ ही देर में ये काफी हद तक बारीक हो जाएगी और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमने आम की गुठली का जो पेस्ट तैयार किया था उसके अंदर हम इस कलौंजी के पाउडर को डाल देंगे। कलौंजी को अच्छी तरह से कूट कर तैयार करने में बाद में हमने इसका सारा पाउडर इस मिश्रण में मिला दिया है। वही जिस बर्तन या ओखली जिसमें हमने कूटा था उसको वॉश नहीं करना है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कलौंजी के जितने भी बारीक कूटे हुए दाने थे उन सभी को आम की गुठली के पेस्ट में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही। दोस्तों, दही का इस्तेमाल बहुत से लोग बालों के देखभाल में करते हैं और ये हेयर पैक को एक अच्छा और क्रीमी टेक्सचर देने में मदद करती है, इसलिए हमने यहाँ पर इस मिश्रण में दही को शामिल किया है। हमने लगभग आधा बाउल दही इस मिश्रण के अंदर डाल दिया है। हालांकि आपको दही को मात्रा उतनी ही रखनी है जितना आप आम की गुठली के पेस्ट तैयार किया है। अगर आपने पेस्ट ज्यादा बनाए हैं तो दही की मात्रा भी उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं और अगर पेस्ट कम है तो दही भी कम डालें। इससे मिश्रण का संतुलन बना रहेगा और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने दही को अच्छी तरह से इस मिश्रण में मिला दिया। अब चम्मच की मदद से हम आम की गुठली के पेस्ट, कलौंजी के पाउडर और दही को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपको इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक ये एकदम स्मूथ क्रीमी पेस्ट की तरह तैयार ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये मिश्रण काफी अच्छा या गाढ़ा बनता जा रहा है। सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इस रेमेडी के अंदर डाल रहे हैं कॉफी पाउडर। हाँ दोस्तों, आप से बहुत से लोग यहाँ देखकर हैरान हो गए होंगे कि कॉफी पाउडर का इस्तेमाल बालों में भी किया जा सकता है, लेकिन बालों को देखभाल में बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉफी पाउडर बालों को नेचुरल चमक देने में मदद करता है, बालों को मुलायम। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि आम की गुठली का पेस्ट, कलौंजी का पाउडर, दही और कॉफी पाउडर आपस में पूरी तरह से मिल जाए और एक स्मूथ मिश्रण तैयार हो जाए। अब बारी आती है इस रेमेडी के अगले और आखिरी खास सामग्री की, जो इस मिश्रण को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा और वो है सरसों का तेल। हाँ दोस्तों, सरसों का तेल का इस्तेमाल लंबे समय से बालों की देखभाल में किया जाता है। ये बालों को मसाज देने में मदद करता है, बालों को रुका और बेजान होने से बचाने में सहायक माना जाता है और हेयर पैक को और भी बेहतर टेक्सचर देता है। तो यहाँ पर हम इस मिश्रण के अंदर सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल डालने के बाद इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि हर सामग्री एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिल जाए और एक स्मूथ तथा क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए। अब बर्तन, जिस ओखली या बर्तन में हमने कलौंजी को कूटा था उसका अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से घुमाकर उसमें बचा हुआ कलौंजी का मिश्रण भी निकाल लीजिए। अब इस पानी को भी तैयार किए गए पेस्ट को अंदर डाल दीजिए ताकि कलौंजी का कोई भी हिस्सा बेकार ना जाए। उसका पूरा फायदा इस रेमेडी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो ऐसे भी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।